एथिल अल्कोहल का भौतिक गुण होता है ये रंगहीन तथा मीठी गंध वाला द्रव है। स्वाद तीक्ष्ण होता है। क्वथनांक 78.2 डिग्री सेल्सियस होता है। वायु में हल्की नीली ज्वाला के साथ जलता है। अब इसका रासायनिक गुण देखेंगे। रासायनिक गुण में अल्कोहल क्षार धातुओं के साथ क्रिया करके सोडियम एथॉक्साइड बनाता है। ठीक है। एसिटिक अम्ल से क्रिया करके, एसिटिक अम्ल के साथ जब इसकी क्रिया कराई जाती है तो इसमें सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें डाल देते हैं। ये बूंदें जो होती हैं एसिटिक अम्ल के साथ क्रिया करके एथिल एसीटेट बनाती हैं और कुछ जल की मात्रा निकलती है। यहाँ पर यह सल्फ्यूरिक अम्ल उत्प्रेरक और निर्जलीकारक दोनों का कार्य करता है। उत्प्रेरक और निर्जलीकारक, निर्जलीकारक मतलब उसमें नमी को शोषित कर लेता है। नेक्स्ट है अमोनिया से इसकी क्रिया होती है। एल्यूमिना या कॉपर क्रोमाइट उत्प्रेरक की उपस्थिति में, यहाँ एल्यूमिना उत्प्रेरक की उपस्थिति अगर लिख दें Al2O3 की उपस्थिति में उच्च दाब पर अमोनिया के साथ गर्म करने पर एथिल एमीन बनता है। हैलोजन अम्लों के साथ क्रिया कराई जाती है। हैलोजन मतलब क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, जो हाइड्रोजन युक्त क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन होते हैं उनके साथ यदि क्रिया कराई जाती है तो हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ HCl के साथ क्रिया करके एथिल क्लोराइड बनाता है, जिसमें कि उत्प्रेरक के रूप में निर्जल ZnCl2 जिंक क्लोराइड लिया गया है। हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ एथिल ब्रोमाइड बनता है, इसमें सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल लिया गया है। हाइड्रोजन आयोडाइड एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, इसमें एथिल आयोडाइड बनता है। नेक्स्ट है फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया कराई जाती है तो एथिल क्लोराइड और फॉस्फोरिल क्लोराइड POCl3 फॉस्फोरिल क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। क्वेश्चन कभी कभी आता है कि एथिल अल्कोहल से एथिल क्लोराइड कैसे प्राप्त करेंगे फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के द्वारा, तो आपको ये अभिक्रिया लिखनी होगी। एथिल अल्कोहल और फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड से एथिल क्लोराइड प्राप्त होता है, साथ ही साथ फॉस्फोरिल क्लोराइड मिलता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलता है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है और यह एथिल हाइड्रोजन सल्फेट अगर यह क्रिया टेम्परेचर बढ़ा करके किया जाए 140 डिग्री सेल्सियस पर किया जाए तो यह डाई एथिल ईथर बनता है। डाई एथिल ईथर इसलिए कहा गया है कि यह जो है ईथरीय समूह है और इसमें 2 एथिल समूह हैं, तो इसलिए 2 के लिए डाई एथिल ईथर इसको पढ़ेंगे। ठीक है। अगर इसमें इसी क्रिया में पुनः अगर टेम्परेचर और बढ़ा दिया जाए तो इसमें यह जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करके एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है और 160 to 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर एथिलीन बनता है। तप्त एल्यूमिना की क्रिया से, एल्यूमिना की उपस्थिति में अगर इसकी क्रिया कराई जाती है तो डाई एथिल ईथर बनता है और टेम्परेचर अगर बढ़ा देते हैं 360 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं तो एथिलीन बनता है। नेक्स्ट है क्लोरीन से क्रिया करके, एथिल अल्कोहल जब क्लोरीन से क्रिया करता है तो एसिटाल्डेहाइड बनाता है CH3CHO, CH3CHO और यह यहाँ से निकल करके एक हाइड्रोजन इससे रिप्लेस होता है और यह हो जाता है HCl। इसी तरह से CH3CHO एसिटाल्डेहाइड जो है क्लोरीन से क्रिया करके ट्राईक्लोरो एसिटाल्डेहाइड। क्वेश्चन दोनों आ सकता है कि एथिल अल्कोहल से ट्राईक्लोरो एसिटाल्डेहाइड कैसे प्राप्त करेंगे या एथिल अल्कोहल से एसिटाल्डेहाइड कैसे प्राप्त करेंगे, ये दोनों समीकरण में से कोई भी एक एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट है ऑक्सीकरण की क्रिया। ऑक्सीकरण की क्रिया K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, यह एक ऑक्सीकारक पदार्थ है और इस ऑक्सीकारक पदार्थ में जो नवजात ऑक्सीजन प्राप्त होता है वह ऑक्सीकरण की क्रिया के लिए उत्तरदायी होता है। यहाँ इसके सल्फ्यूरिक अम्ल से यदि क्रिया कराई जाती है तो पोटेशियम सल्फेट बनता है और क्रोमियम सल्फेट बनता है, Cr2SO4 होल थ्राइस क्रोमियम सल्फेट। साथ ही साथ नवजात ऑक्सीजन मिलता है। यह नवजात ऑक्सीजन एथिल अल्कोहल के साथ क्रिया करके एसिटाल्डेहाइड बनाता है और पुनः यह एसिटाल्डेहाइड नवजात ऑक्सीजन से क्रिया करके एसिटिक एसिड बनाता है। तो इस तरह से नेक्स्ट इसका है तप्त तांबे की क्रिया से। गर्म तांबे पर
यदि एल्कोहल की वाष्प को एथिल अल्कोहल की वाष्प को कॉपर के साथ गर्म कॉपर पर प्रवाहित किया जाए 300 डिग्री सेल्सियस के कॉपर पर, तो एस्टैल्डिहाइड बनता है। इस क्रिया को विहाइड्रोजनीकरण भी कहते हैं। इसको कहते हैं विहाइड्रोजनीकरण। इसमें होता क्या है कि ये हाइड्रोजन का एक अणु इसमें से निकल जाता है, इसलिए इसको यहाँ निकला है ये हाइड्रोजन और ये एस्टैल्डिहाइड बन गया, तो इसलिए इसको कहते हैं विहाइड्रोजनीकरण। हैलोफॉर्म अभिक्रिया होती है C2H5OH प्लस Cl2 प्लस NaOH। क्लोरीन की अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिश्रित करके एथिल अल्कोहल के साथ क्रिया कराई जाती है तो क्लोरोफॉर्म बनता है। और साथ ही साथ सोडियम फॉर्मेट HCOONA, इसको पढ़ते हैं सोडियम फॉर्मेट, सोडियम क्लोराइड और जल। इसी तरह से अगर आयोडीन के साथ, चूँकि हैलोफॉर्म है, हैलोजन से रिलेटेड है, इसलिए इसको हैलोफॉर्म रिएक्शन कहते हैं। आयोडीन के साथ ये अभिक्रिया कराई जाती है तो इसमें बनता है आयोडोफॉर्म। ब्रोमीन के साथ अगर कराएंगे तो बनेगा ब्रोमोफॉर्म और साथ ही साथ बनता है सोडियम फॉर्मेट। तो इस तरह से इसमें 10 से 11 आपके इसके रासायनिक गुण हैं, तो इनके रासायनिक गुणों को आप अच्छी तरह से तैयार करेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस मैं इसके साथ आपको दे रही हूँ फोटो के रूप में।